और एक कल तय हुआ था कि प्रमुख लोगों के साथ बैठ के जो भी आप सबों का निर्णय होगा वो मेरे लिए, आपका जो भी आदेश होगा वो मेरे लिए अध्यादेश होगा। ये मैंने कल आपको भरोसा और विश्वास दिलाया था। आज आप सब यहाँ पे भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं। बदले हुए राजनीतिक हालात, परिस्थिति का मूल्यांकन करने के लिए, चिंतन करने के लिए मैं यहाँ पे पधारे हुए सभी कार्यकर्ता का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं इस नाते कि भारतीय जनता पार्टी का गठन जब से हुआ है, मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में कभी भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई थी। लेकिन आप सबों के प्रयास से, मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के जनता के आशीर्वाद से 2004 और 5 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का परचम मधुपुर विधानसभा क्षेत्र से मैं लहराने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी को यह लगने लगा कि मधुपुर विधानसभा क्षेत्र कोई भी जीत सकता है। 9 में मेरा टिकट काट दिया। किसको टिकट मिला उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, पर वो तीसरे स्थान पे भारतीय जनता पार्टी चली गई। चौकदो के चुनाव में फिर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इस क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया। आपके स्नेह, प्यार और आशीर्वाद से, मधुपुर की जनता के आशीर्वाद से, यहाँ आए हुए सभी कार्यकर्ता मित्रों के अथक मेहनत से फिर भारतीय जनता पार्टी का परचम मधुपुर विधानसभा में फहराने का काम आपका आशीर्वाद से राज परिवार ने किया। चुनाव में एक प्रकार का षड्यंत्र रचा गया। हमारा सारा प्रयोग विफल हो रहा है, राज परिवार सफल हो रहा है। कुछ लोगों को ये नागवार गुजरने लगा। उन्होंने एक षड्यंत्र, एक साजिश 19 के चुनाव में रचने का काम किया और हिंदू वोटों का डिवीजन, हिंदू मतदाताओं का विभाजन बड़े ही साजिश तरीके से करा गया, जिसका दुखद परिणाम यह हुआ कि मैं चुनाव हार गया। लेकिन विडंबना देखिए, विधि का विधान यह था कि 1920-21 में यहां पे उपचुनाव का घोषणा हो गया, जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो विधि का विधान था। जिस साजिशकर्ता ने भारतीय जनता पार्टी को इस क्षेत्र में 19 के चुनाव में हराने का काम किया, उसी साजिशकर्ता को भारतीय जनता पार्टी में लाकर उपचुनाव में प्रत्याशी बना दिया गया। मैं यहां के जनता को फिर एक बार प्रणाम करता हूं कि उपचुनाव में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी का वह प्रयोग विफल हो गया। मैं कभी कभी कहता था, मधुपुर में भारतीय जनता पार्टी जब जब जीती है तब तब झारखंड में हुकूमत हुआ। चाहे वह 4-5 का चुनाव हो, भाजपा की सरकार झारखंड में बनी। चौकदो का चुनाव हो, मधुपुर भारतीय जनता पार्टी जीता, झारखंड में हुकूमत बनने का काम किया। 9 में हारे, सरकार नहीं बनी। चौकदो में जीते, सरकार बनी। 19 में हारे, सरकार नहीं बनी। अब मैं कहता हूं चौकदो 4, चौकदो 24 हमारा है। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का टिकट का बंटवारा हुआ है, राम जाने क्या होगा। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन फिर से एक बार मुझे उसी प्रयोग के तहत टिकट से वंचित कर दिया गया। मैं कभी कभी कहता था कि राजनीति के क्षेत्र में मधुपुर मेरा पहला और आखिरी प्यार था। राजनीति के क्षेत्र में मधुपुर मेरा पहला और आखिरी प्यार है।
लगता है कि मेरे इस शब्द को सुन के कुछ लोगों की कानें फट गई। मधुपुर से मेरा प्यार अधूरा रहे, इस प्रकार का षड्यंत्र साजिश रचने वाले लोग ने मधुपुर के मेरे प्यार और मोहब्बत में दरार डालने का काम किया। लेकिन मैं भरोसा और विश्वास यहाँ के कार्यकर्ताओं, जनता मित्रों और कार्यकर्ता को दिलाना चाहता हूं कि आपने जो मुझे प्यार दिया है और मैंने आपसे जो वादा किया है कि मधुपुर मेरा पहला प्यार और आखिरी प्यार है, मैं भरोसा और विश्वास के साथ बोलता हूं कि मेरे शरीर के धमनियों में जब तक एक खून का एक बूंद भी बहेगा, मधुपुर से मेरा मोहब्बत और प्यार बरकरार रहेगा। एमएलए, एमपी, मिनिस्टर बनना बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके आशीर्वाद से मैं एमएलए भी बना, मंत्री भी बना, और आज पार्टी ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार मुझे टिकट से वंचित कर दिया। मुझे तकलीफ इस बात की नहीं है कि मुझे टिकट नहीं मिला। मैं मानता हूं कि हम में कोई अयोग्यता होगी, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं थी, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी, मुझे टिकट नहीं मिला। चिंता इस बात की जरूर है कि मधुपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के हजारों ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी और जवानी को पार्टी के नाम पे समर्पित कर दिया। पार्टी को पुनर्विचार करना चाहिए था कि राज परिवार को यदि टिकट नहीं दिया जाए तो वैसे कार्यकर्ता को टिकट देता जो अपनी जिंदगी और जवानी को के लिए पार्टी को हम करने का काम किया। पार्टी ने उस पैमाने, उस पद्धति को भी नकार दिया। ऐसे मैं कार्यकर्ताओं का नाम गिनाऊं तो सैकड़ों ऐसे कार्यकर्ता है जो दिन रात भारतीय जनता पार्टी को इस क्षेत्र में विकास और विस्तार के लिए अपना जनता को भी गर्व होता है, और भारतीय जनता पार्टी के हजारों इस विधानसभा में वास करने वाले कार्यकर्ता को भी गर्व होता कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी सामान्य कार्यकर्ता को मधुपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया है, और हम सब कार्यकर्ता मिलके वैसे प्रत्याशी को जिताकर विधानसभा भेजने का काम करते। ये दावे और विश्वास के साथ इस बात को मैं बोलता हूं। लोग तो टिप्पणी करेंगे, हाथी बुले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे लोगों को, धन पशु को टिकट देने का काम किया है जिसके बारे में ज्यादा बोलना अपनी जुबान को खराब करना है। मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा ऐसे धन पशुओं को। राम मनोहर लोहिया वो कहते थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते थे कि दौलत के तराजू पर जिस दिन राजनीति को तौला जाएगा उस दिन राजनीति वैश्या हो जाएगी, उस दिन राजनीति वैश्या हो जाएगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के वो आदर्श, राम मनोहर लोहिया के वो आदर्श। लेकिन मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूं, जब जहां मधुपुर के स्वाभिमान की बात आएगी, जब जहां मधुपुर के सम्मान की बात आएगी, जब जहां मधुपुर के लिए लड़ने की बात आएगी, मैं आपको भरोसा विश्वास दिलाता हूं कि आपका यह बेटा, आपका यह भाई, आपका यह साथी कभी पीछे नहीं रहेगा। ये भरोसा और विश्वास आपको मैंने 2 दिन का मोहलत दिया है। 2 दिन के अंदर आप निर्णय लीजिए, वरना राज परिवार कोई फैसला लेगा। जय हिंद, जय भारत।